अब बात हमें ये करनी है कि क्या लोग इस समय पर लें या फिर करेक्शन का इंतजार करें, आप क्या कहेंगी? मनीषा, मुझे लगता है जो करंट प्राइसेस है ये एलिवेटेड है। जो कल रन अप आया है, 1000 रुपीज प्राइसेस बढ़ गई है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ से हम डिप्स देख सकते हैं। बट जो कंसोलिडेशन पिछले 15 दिन से चल रहा था, उसके बाद जिस तरह से कल फेड का स्टैंड आया है, काफी डॉविश है। तो ये रन अप एक्सपेक्टेड था। हम वेट कर रहे थे कि प्रीवियस जो 2190 2200 के जो लेवल्स है, ये एक बार टूटते हैं तो न्यू हाइज देखे जा सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। मुझे लगता है ये रैली अभी $20 to $50 तक कंटिन्यू रह सकती है। और इंडियन टर्म्स में देखें तो 68,000 तक हम प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिसे स्मॉल टर्म ट्रेडर्स हैं, उन्हें मैं कहूंगी थोड़ा डिप्स पे आप बाय कीजिए। 66,000 के आसपास प्राइसेस मिलती है। यहाँ से 500-600 रुपए तो स्मॉल टर्म इन्वेस्टर्स है वो बाय कर सकते हैं। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा वेट करना चाहिए। ये रैली अभी भी $2,300 तक जा सकती है बाय दिस ईयर एंड। तो थोड़ा डिप्स का वेट करें। $2150 जो था, 65,000 तक का जो लेवल था, वहां तक भी एक बार थोड़ा करेक्शन आ सकता है। बट जिस तरह से ये रैली हुई है, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी स्टॉप नहीं होगी। ये स्पेकुलेटिव बाइंग है, स्टॉप लॉस ट्रिगर्स हैं, और काफी स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिमांड भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये रन अप $20 to $50 तक कंटिन्यू रह सकता है। एब्सोल्युटली। जिस तरह की लॉन्ग पोजीशंस हैं, जैसा कि सीएफटीसी का डेटा है, माना यही जा रहा है कि काफ़ी सारे शॉर्ट्स यहाँ पर क्लोज हुए हैं। स्क्वीज ट्रेडिंग भी इन सम सेंस यहाँ पर आते हुए नजर आई है। चौला, आप कैसे देखती हैं? और जिस तरह का रनअप हमने गोल्ड में देखा है, और जैसे सभी ज्वेलरी रिप्रेजेंटेटिव हमें बता रहे हैं कि खरीदारी एकदम यहाँ पर लो पर है, क्योंकि जिस तरह से वॉलेटाइल मूव्स हमने सोने में आते हुए देखे हैं, जिस तरह से ऑल टाइम हाइज यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं, बाइंग में एक हॉल्ट या पॉज लगता हुआ नजर आया है। हाँ बिल्कुल मनीषा, ये तो बात है कि अभी वैसे वेडिंग सीजन भी जैसे कम हो गई है, या स्लो सीजन के दो जो महीने हैं अभी, वो स्लो सीजन के ही है। तो डेफिनेटली गिफ्टिंग का जो सेक्टर चलने वाला था उस पे इम्पैक्ट जरूर आएगा। और अभी बाइंग थोड़ी कम होगी, क्योंकि बायर्स को अभी थोड़ा सा झटका लगा हुआ भी है कि प्राइस बढ़ रहे हैं, एंड वो लोग वेट करना चाह रहे हैं कि प्राइस घटे और वो फिर से बाइंग में आए। तो ये आई थिंक बाइंग थोड़ी इम्पैक्ट इसको आएगा और कम बाइंग होगी 2 महीने तक, 3 महीने तक। आई थिंक अभी वेडिंग सीजन वैसे है भी नहीं, तो देखते हैं कैसे ये रैली चलती है। तो चौला, ऐसे समय में यहाँ पर ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री क्या करती है? जब वेडिंग सीजन नहीं है, मार्च एंडिंग भी है, शायद उसकी वजह से भी कमजोर खरीदारी यहाँ पर देखने को मिलती है। इलेक्शंस हैं आगे यहाँ पर आते हुए, तो वैसे भी गोल्ड की मूवमेंट भी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम कि सोने के भाव यहाँ पर ऑल टाइम हाइज पे हैं। तो इंडस्ट्री अपने आप को ऐसे समय में कैसे कंसोलिडेट करती है? देखिए, ऐसे समय पे ज्वेलर सस्टेन करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स यानी डिस्काउंट्स दे रहे हैं, और सस्टेन मार्केट में करने के लिए आप समझिए कि स्मॉल चीजें, बहुत जो छोटी छोटी चीजें, उनको बेचने के लिए, गिफ्टिंग आर्टिकल्स बेचने के लिए जो एफर्ट है वो ज्यादा करेंगे। क्योंकि अभी ये गोल्ड प्राइस पे और वेडिंग सीजन नहीं होने की वजह से अभी बड़ी चीजों की बाइंग अभी नहीं होने वाली है। तो बहुत सारी स्कीम्स वगैरह ला के ये सीजन को निकालने के लिए, सस्टेन करने के लिए आई थिंक जूलर्स विल प्लान। एंड यही ट्रेंड अभी तो बाजार में चल रहा है। खरीदारी भी काफी कम हो गई है। तो यस, आई थिंक विल गेट थ्रू, आई थिंक स्टिल। जी हाँ, ऑफ कोर्स 2-3 महीने जिस तरह से आपने कहा थोड़े से दिक्कत वाले रह सकते हैं खरीदारी के लिहाज से, लेकिन ऑफर स्कीम्स और अगर आप सोना खरीदना चाहते हो तो दिस ये परहैप्स एक सही मौका है वो करने का। अजय, आप ऊपर के लेवल्स अब यहाँ पर कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा कि 62,500 का डिप का इंतजार करना चाहिए, 63,000 के आसपास बाइंग आनी चाहिए, लेकिन हायर लेवल्स अब इस साल के लिए क्या बन सकते हैं? जैसे मैंने पहले एक रिपोर्ट भी जनवरी में रिलीज की थी कि 2024 में $2,400, तो आई एम डैम श्योर कि $2,400 ठीक है, थोड़ा एक्सटेंडेड हो जाता है, बट आई थिंक कंजर्वेटिवली देखें
तो 2280 2300 दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है 70,000 का आराम से लेवल दिखेगा। बट टू बी वेरी फ्रैंक, फर्स्ट हाफ में मुझे नहीं लगता कि अभी जो इतना बड़ा रैली अप हुआ है उसके बाद एक कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है, जो मैं टारगेट्स बता रहा हूँ उसको अचीव करने के लिए। बिकॉज अगर कंसोलिडेशन नहीं होगा तो जो स्टीम बना है वो पूरा स्टीम आउट हो जाएगा। तो हायर साइड पे अभी भी मुझे लगता है 70,000 का लेवल बैर मिनिमम आप डोमेस्टिक मार्केट पे देख सकते हो। बट बिफोर दैट एटलीस्ट 100-125 का करेक्शन या डोमेस्टिक मार्केट पे 2 से 2,500 पॉइंट का एक पुल बैक जरूरी है उस लेवल को अचीव करने के लिए। बट ओवरऑल 70,000 का लेवल हम देख पाएंगे। ऑलराइट, तो सोने की जहां तक बात है 70,000 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे अजय कह भी रहे हैं कि 62-63,000 के बीच के यहां की करेक्शन भी देखने को मिलेगी। वहां पर अगर आपने बाइंग नहीं करी है सोने में तो आप कर सकते हैं। स्क्रीन्स पर आपके चांदी लेकर आएंगे क्योंकि 15 हफ्ते के हाईज पर यहां पर अब चांदी कारोबार कर रही है। कल रात करीबन 2 से 2.5% की तेजी न्यूयॉर्क सेशन में हमने चांदी में आते हुए देखी और आप देख सकते हैं $26 से बहुत दूर नहीं है यहाँ पर चांदी। बहुत समय तक हमने एक रेजिस्टेंस लेवल वहां पर बनता हुआ देखा है। कल की बढ़त के बाद आज भी करीबन 1,300 रुपए की तेजी चांदी आपको दिखा रही है और अच्छे खासे गेंस के साथ यहां पर कारोबार है। 77,000 से बहुत दूर नहीं। अजय, यहां पर क्या सेंस है और यहां पर भी कुछ करेक्शन का इंतजार करें या एक वन वे रैली है, क्योंकि मेटल्स में जिस तरह की तेजी है उसका फायदा यहां पर चांदी उठाती हुई? मैंने लास्ट वीक एक चार्ट भी रिलीज किया था जहां पे मैंने बताया गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक ट्रिपल टॉप बन रहा है। हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 91 92 के आसपास डॉलर इंडेक्स गोल्ड सिल्वर रेशियो जाता है, बट वो सस्टेन नहीं करता। करंटली अगर हम देखें तो 86 के नीचे ये रेशियो दिखा चुका है। मुझे लगता है ये साल में रेशियो करीबन 77 78 के करीब जा सकता है। दैट मींस सिल्वर विल आउट परफॉर्म। और हमने पिछले 15 दिन में देखा भी है चाइना से जो नंबर्स आए, चाहे रिटेल सेल्स के चाहे इकोनॉमी के, वो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव बनते जा रहे हैं। तो मुझे लगा गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा स्ट्रांग है, बट फॉर दैट वी नीड के 2650 का लेवल तोड़ के अच्छे से होल्ड करें, क्योंकि दिसंबर में भी हमने देखा 26 का स्पाइक किया, देन वी हैव सीन अ करेक्शन। तो आई थिंक के 2650 विल बी मोर इंपॉर्टेंट। एंड डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने आज से नहीं पिछले 10 साल में हमने देखा है कि 76 77 और इनफैक्ट 78 ये जो जोन रहे हैं हमेशा यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बन जाता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है चांदी के अंदर भी एक पुलबैक पॉसिबल है, जो 73,500 73,000 तक का मिले वहां पे लेके चलिए। अगर हम ईयर एंड तक की बात, जैसे हम सोने की बात करें, तो चांदी में मुझे लगता है 95,000 इजीली क्रॉस बैक कर जाएगा, बट एक पुल बैक के बाद। रनिशा, 95,000 1 लाख, अब ये लेवल्स वापस आने लगे हैं, आप कहां पर हैं? जी मनीषा, मुझे भी लग रहा है कि जिस तरह से चांदी ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले कई महीनों से गोल्ड के कंपैरिजन में, फाइनली एक रन अप स्टार्ट हुआ है। $26 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है देन $27 एंड देन $30 मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो इंडियन टर्म्स में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 90,000 तक जा सकती है। ये मेरा ईयर एंड तक का टारगेट है। एंड जिस तरह से कॉपर में फाइनली हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं सिल्वर जो है कॉपर को ज्यादा ट्रैक कर रही है रादर देन गोल्ड पिछले कई महीनों से। तो मुझे लग रहा है ज्यादा हम इंडस्ट्रियल मेटल्स का हमें देखना चाहिए कि किस डायरेक्शन में है, एंड गोल्ड को कम फॉलो हो रहा है। बट ये जिस तरह से गोल्ड ने रिकॉर्ड हाईज बनाया है, गोल्ड सिल्वर रेशियो जिस तरह से अजय जी ने बताया कि रिवर्सल आया है, मुझे भी लगता है कि चांदी इस बार आउट परफॉर्म कर सकती है। $30 ऑन कॉमिक्स एंड एमसीएक्स में मुझे 90,000 तक प्राइसेस जाते हुए दिख रही है। राइट, तो ये बहुत बड़ा बुलिश पैनल हमारे ऑन एयर राइट नाउ, जहां पर सबको लग रहा है कि सोने चांदी में यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा बढ़त आ चुकी है, करेक्शन का यहां पर जरूर इंतजार करें और फिर यहां से तेजी आती हुई नजर आएगी। आपके सामने लेकर आएंगे कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स और ब्रोकरेजेस इस वक्त क्या कह रहे हैं। वहां पर भी यही माना जा रहा है, चाहे वो सिटी है, बैंक ऑफ अमेरिका है, यूबीएस है, उन सबका मानना है कि यहां से तेजी देखने को मिल सकती है। तो सिटी, एएनजी और सैक्सो बैंक के जो व्यूज हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, जिन्हें लगता है कि $2300 प्रति आउंस का लेवल इस साल में सोना छू सकता है। आपको याद दिला दें कि 2200 तो ऑलरेडी हम यहां पर बनता हुआ देख ही रहे हैं और 2300 की एक्सपेक्टेशन वहां है। और यूबीएस एंड एक्सिम ऑस्ट्रेलिया को भी लगता है कि 2200 के ऊपर के स्तर यहां पर बनेंगे। जो सबसे बुलिश रिपोर्ट है वो जेपी मॉर्गन की है, जिन्होंने कहा है कि अगर 2200 और 2300 वाले लेवल्स निकलते हैं तो ये साल खत्म होने से पहले 2500 तक की एक स्पाइक भी यहां पर रूल्ड आउट नहीं है। तो क्लियरली चाहे भारतीय एनालिस्ट हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस हैं, सबका मानना है कि सोना इस साल का यहां पर फ्लेवर रह सकता है और तेजी के साथ यहां पर कारोबार बरकरार है। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। बहुत शुक्रिया रनिशा, चौला, आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए। जब हम लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे एनर्जी की और साथ ही आपको बताएंगे कि एग्री कमोडिटीज में कहां है हलचल।